ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और साथ ही क्योंकि आज नवरात्र का 8वां दिन है तो बातचीत कर रहे हैं देवी के महागौरी स्वरूप के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि महागौरी के लिए कौन सा मंत्र है, किस प्रकार से मंत्रोच्चारण करके आप महागौरी देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अब ये जानने की कोशिश करते हैं गुरु जी से कि अलग अलग राशियों के जातकों को किस प्रकार से देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो हम शुरुआत कर लेते हैं पहली राशि के साथ, यानी कि मेष राशि के साथ। गुरु जी, मेष राशि का आधिपत्य मंगल ग्रह को रहता है और हमारे शास्त्र पुराणों वेदों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से मंगल का आधिपत्य जो है वो हनुमान जी के पास भी चला जाता है। इसलिए मंगल राशि वालों को देवी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। देवी जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाएं। पूजा स्थान में मूंगा रखें। लाल वस्त्र जो है वो पूजा की चौकी पे बिछाएं। जेब में लाल रुमाल रखें। इस विधि विधान से पूजा करने से विशेष लाभ रहेगा। देवी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छा फल देती है। चलिए, गुरु जी ने जैसा बताया है कि मेष राशि के जातकों को देवी की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें। और अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। गुरु जी, वृष राशि जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। शुक्र जो है उग्र देवता नहीं है, राक्षसों के गुरु कहलाते हैं, लेकिन उनको हमने ज्योतिष में बेनिफिक में माना हुआ है, मतलब शुभ कारक ग्रहों में माना हुआ है जी। क्योंकि गुरु के स्थान में होने की वजह से किसी का नुकसान तो करते नहीं है। उनको सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद है, तो सफ़ेद रंग का मोती जो होता है पूजा स्थान में, चावल रखें। बाकी जितनी सामग्री बताई वो रखें। फल फूल में सफ़ेद जो है फूल, चमेली का फूल हो गया, गेंदा हो गया, वो पीले रंग का, वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है पूजा के स्थान में मोती के अलावा जो है चावल रखें। सफ़ेद वस्त्र का रुमाल जेब में रखें जी, इससे पूजा करें, विशेष लाभ रहेगा। बिल्कुल। और मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के विधि विधान हैं, जान लेते हैं गुरु जी से। मिथुन राशि हरे रंग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका स्वामी बुध होता है, तो बुद्ध से संबंधित चीज़ें हम जो है अगर इसमें जोड़ते हैं तो पूजा का विशेष लाभ मिलता है। बुद्ध से संबंधित चीज़ें, हरा रंग हो गया, हरे रंग की जो है हरी हरी कच्ची कच्ची दूब जो होती है, जिसको घास बोलते हैं जी, वो गार्डन बगीचे से मंगवा के वो पूजा स्थल पे रखने से, साथ में पन्ना नक अगर कोई पहनता वो भी निकाल के रखें। कच्चा दूध जो आप पूजा में रखते हैं उसमें धो के रख दें नक को। दिया जलाएं, नारियल पे तिलक करें। इसके अतिरिक्त जो है गणेश जी स्वरूप सुपारी को आपने जो गणेश जी को के आराध्य देव के रूप में मान के रखा हुआ, उसको तिलक लगाएं। चावलों के ऊपर रोली छिड़कें। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न करें तो बहुत लाभ रहेगा। चलिए, इसके बाद अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्रमा के आधिपत्य में आती है। चंद्रमा शांत ग्रह है। यहाँ जो देवी का स्वरूप है ये श्वेतांबरा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि इनका रंग जो है बहुत गोरा है जी, और हरे वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं। तो देवी का ये स्वरूप बड़ा शांत स्वरूप है। दुर्गा जी का ये पार्वती स्वरूप है। तो कर्क राशि वाले पूजा की थाली में चावल रख करके, मोती रख करके, मोती नहीं हो तो एक जो है चंद्रमणि करके जो है सस्ता स्टोन आता है उसको भी रखें। धूप दिया जलाएं, मोती को वापस धारण कर लें जी, सोमवार के दिन, उस दिन का रखा हुआ। और विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए सफ़ेद रंग का रुमाल जेब में रख सकते हैं। बिल्कुल। पूजा की चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। जैसे बताया पहली पूजा में, उसी तरह सब चीज़ करनी। बिल्कुल। गुरु जी, हमने ये देखा है कि पूजा पाठ में चावलों का विशेष महत्व होता है, इसके पीछे किस तरह की धारणा है? चावल को जो है, चावल, मीन, मछली जिसको बोलते हैं, इस तरह की कुछ हमारे यहाँ ज्योतिष में और आयुर्वेद में, इसके अलावा जो है हमारे वेद पुराणों में, उनको समृद्धि बढ़ाने के विशेष साधन बताए गए हैं और पूजा के लिए चावल का विशेष महत्व माना गया है। अनाज के स्वरूप में चावल को रखना पूजा में
सफ़ेद रंग का चावल। सफ़ेद रंग का चावल रखने से, पूजा करने से, सफ़ेद रंग शांति, घर में शांति प्रिय वस्तु मानी जाती है। सफ़ेद रंग से घर में शांति जो है वो बहाल होती, तो घर में किसी प्रकार का मनमुटाव, क्लेश न हो आपस में, परिवार के लोगों में, इसलिए चावल को रखा जाता है पूजा में हमेशा। बिल्कुल। और उससे जो है राहु केतु जो कि दुष्ट ग्रह भी माने जाते हैं, और दूसरे ग्रहों के अलावा, उनकी भी जो है कुदरती से जो है वो निजात मिलता है, बिल्कुल, छुटकारा मिलता है। तो बुरे इसलिए भी ग्रह चावल जो रखे हैं जाते उन्हें हैं। दूर अगर रखना है तो चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की, यानी सिंह राशि की। सिंह राशि देखिए उग्र राशि मानी जाती है, सूर्य की राशि है ये। तो सूर्य से संबंधित जो है पूजा करते समय सूर्य की धातु सोना हुई, सूर्य का रत्न माणिक्य हुआ, इसको पूजा के स्थल पर रखा जा सकता है। लेकिन साथ में मोती, कच्चा दूध, ये सब चीज़ें ज़रूर रखें। जी। जैसे जैसे कोई चीज़ का एडजस्टमेंट होता है, सामंजस्य होता है, इस तरह से। तो उग्र रूप जो है वो शांत होते हुए शांत रूप में प्रभावकारी असर करते हैं। उग्र रूप का जो निवारणकारी रूप होता है उसके गुण प्राप्त करते हुए, और उसका जो विध्वंसकारी रूप जो होता है मनुष्य में बढ़ता है, उसकी शांति के लिए ये एडजस्टमेंट करके पूजा करनी चाहिए। मोती जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, जल राशि है बुध की। इस राशि वालों का जो है स्वभाव, अगर लग्न जो है उनका कन्या है तो उग्र ज़्यादा होगा। अगर चंद्रमा कन्या राशि में है तो उनकी चंद्र राशि कन्या हो गई, 6 नंबर राशि। तो इस स्वभाव राशि वाले चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने वाली चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। बुध के प्रतिनिधित्व वाली चीज़ें, जो हरे रंग की दूब रखनी पूजा के स्थान पे, या पन्ना रखना, उसके अलावा मोती भी जरूर रखें जी। तो उनको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो भक्तों, जाना आपने किस तरह से पहली 6 राशियों को पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ के स्वरूप की। और फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो जानेंगे गुरुजी से कि किस प्रकार से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम।